नीलोत्पल श्यामां शत्रु संविदारिणीं नरमुंडम तथा खड्गम कबलम चावरदम तथा निर्भयां रक्तबदनां दंष्टकरालीं घोररूपिणीं साठासननां देवीं सर्वदां च दिगंबरीं शवासन स्थितां कालीं मुंडमाला विभूषितां। नमस्ते माताओं, बहनों, भाइयों और जो मुझे गुरु रूप में मानते हैं शिष्यों। आज आप पर माँ काली की विशेष कृपा हो गई। आज माँ काली की प्रेरणा से, आदि शक्ति जगदम्बा जगजननी कालिका देवी की प्रेरणा से आज आपको एक अनमोल तोहफा देने आया हूँ। लाभ उठाना। मुझे वो कवच जो आपको मिलने जा रहा है किस चमत्कारिक ढंग से प्राप्त हुआ वो भी बताऊंगा। उसके पाठ करने के, उसको धारण करने के क्या क्या परहेज हैं वो भी बताऊंगा। जैसे वैद्य बताता है ना दवाई के साथ कि आपको ये परहेज करना है, तब जाकर के दवाई लगेगी, तब जाकर के आपका रोग दूर होगा। इसी तरह इस काली कवच को धारण करने के, इसके पाठ करने के कुछ परहेज हैं, कुछ बातें निषेध हैं, वो भी बताऊंगा, जिससे कि आपको उसका पूरा का पूरा लाभ मिल सके। जब व्यक्ति का भाग्योदय होता है, जब माँ आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा होती है, तभी जाकर के ये अनमोल कवच इंसान को प्राप्त होता है। इसके एक नहीं हजारों लाभ है। चमत्कारिक ढंग से ये काम करने वाला है। सब कुछ आपको बताने वाला हूँ। कैसे पाठ करना है, कब करना है, किस समय करना है, और ये आपको कहाँ से प्राप्त होगा, किस दुकान पर मिलेगा, वो भी बताऊंगा। जो प्रश्न आपके मन में बनेंगे उनके जवाब कमेंट बॉक्स में दूंगा। आप प्रश्न करेंगे, आपको उत्तर मिलेंगे। और जो बातें वीडियो में छूट जाएंगी उन बातों के लिए नेक्स्ट वीडियो बना दिया जाएगा, अथवा इसी वीडियो में कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट्स के माध्यम से जवाब मिल जाएंगे। आप खुश हो जाइए कि अब आपके जीवन में कोई शत्रु नहीं बचेगा, क्योंकि आपको अनमोल महाकाली का, माँ काली का अमोघ कवच, रामबाण की तरह काम करने वाला प्राप्त होने जा रहा है। खुश हो जाएं, आपका भाग्योदय हो चुका है। कोई शत्रु आपको परेशान नहीं कर पाएगा। बड़ी से बड़ी विघ्न बाधाएं आपके जीवन से अब दूर हो जाएंगी। आज नवरात्रि का, चैत्र नवरात्रि का दूसरा दिन है। माँ ब्रह्मचारिणी देवी का दिन है। इसलिए माँ की ही कृपा से, माँ की ही प्रेरणा से आज आपको ये कवच प्राप्त होने जा रहा है। अनमोल वस्तु है। इसका प्रचार प्रसार माँ की आज्ञा लेकर ही करना, गुरु की आज्ञा लेकर ही करना, क्योंकि भक्तिहीन पुरुष को यह नहीं दिया जाता। जो भक्ति भाव रखते हैं, आस्थावान हैं, भगवान पर, ईश्वर पर, ईश्वरी शक्तियों पर जो भरोसा रखते हैं, यह उनके लिए है। जो इसको सम्मान से ग्रहण करेंगे उसी के लिए है। और जो नास्तिक भाई हैं वो कृपया करके इस वीडियो से दूर हो जाएं, क्योंकि ये तो आस्था विश्वास की बातें हैं, और विश्वास से ही सारे चमत्कार होते हैं। जब हम विश्वास करके किसी देवी देवता की पूजा पाठ, उसका कवच पाठ करते हैं, तो वो तेजी से फलित होता है और तेजी से काम करता है। बिना विश्वास के कोई भी चीज काम में नहीं आती। आपका विश्वास बढ़ाने के लिए जो चमत्कारिक घटना मेरे साथ घटी थी वो भी बताऊंगा। किस तरह से, किस चमत्कारिक ढंग से वो कवच माँ काली ने स्वयं मुझे प्रदान किया वो भी बताऊंगा। आप आश्चर्य करेंगे, क्या ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। आप बस विश्वास करिए, और जैसा ये माँ काली का दास आपको बता रहा है उसी हिसाब से आप उसका पाठ करना शुरू कर दीजिए। आपको अनेकों लाभ होने जा रहे हैं। तो सुनिए साथियों, ये जो माँ काली का कवच है, ये हर किसी को नहीं मिलता। बड़ी किस्मत से मिलता है। जिस पर माँ काली की विशेष कृपा हो जाती है उसी को मिलता है। हर किसी को नहीं मिलता। जिसको माँ काली स्वयं चुन लेती है उसी को यह प्राप्त होता है। जैसे लोहे का कवच हर प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से रक्षा करता है, उसी प्रकार से ये सभी प्रकार की अलाओं बलाओं, प्रेतात्माओं, बुरी नजर, तंत्र मंत्र, भूत बाधा, तंत्र बाधा, इन सबसे हमारी रक्षा करता है, हमें सुरक्षा प्रदान करता है। हमारे जीवन से सभी प्रकार के भय दूर हो जाते हैं। सारे सुख हमारे करीब आने लगते हैं। सभी प्रकार के शत्रु या तो नष्ट होने लगते हैं या वो मित्र बनने लगते हैं। ये कवच की क्या कथा है वो सुनो, बताता हूँ।
एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव बैठे हुए थे, तो माँ पार्वती जी ने प्रश्न किया कि हे महादेव, मुझे ऐसा वो कवच बताइए, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे सभी प्रकार के शत्रुओं से रक्षा हो और सुख प्राप्त हो, धन धान्य की प्राप्ति हो। तब भगवान शंकर ने कहा, देवी सुनिए, मैं आपको एक ऐसा कवच देने जा रहा हूँ जो त्रिलोकी में अमोघ है, रामबाण की तरह, जिसका प्रयोग होता है, जो कभी निष्फल नहीं होता, जिससे सभी प्रकार के शत्रुओं का शमन होता है। शत्रु या तो साधक के अनुचर उसके भक्त बन जाते हैं, या फिर माँ काली की कुदृष्टि से, माँ काली के कोप से नष्ट हो जाते हैं, और सभी प्रकार की रक्षा होती है, और सभी प्रकारों के भयों का नाश कर देने वाला है। तो देवी सुनो, उन महाकाली की महिमा अपरंपार है। वो जिस भक्त पर प्रसन्न हो जाती हैं, जिस भक्त को बचाना चाहती हैं, जिसकी रक्षा करना चाहती हैं, उसी को किसी न किसी माध्यम से ये कवच प्रदान करती हैं, किसी न किसी माध्यम से, हर किसी को नहीं। जिसको वो अपना भक्त मान लेती हैं, उसी को ये अमोघ कवच देती हैं। इस कवच की इतनी महिमा है, इतनी बड़ी ताकत है, जिसका बखान नहीं किया जा सकता शब्दों में। यह तो महासागर है, इसकी अनंत बूंदें हैं, जिस पर एक बूंद भी पड़ जाए उसका कल्याण निश्चित होता है। तो मुख्य बात यह है कि ये शत्रुनाशी कवच है, जिसको कोई बड़ा शत्रु अकारण ही परेशान कर रहा हो, नाजायज रूप से सता रहा हो, उसकी प्रॉपर्टी पे बुरी नजर रखे हो, बहन बेटियों पे बुरी नजर रखे हो, उसको कमजोर समझ के दबाना चाहता हो, उसको ईर्ष्या के कारण सताता हो, उसकी उन्नति में रोड़े अटकाता हो, तो इस कवच का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे हमें किसी का बुरा नहीं सोचना है, लेकिन अगर कोई शत्रु हमारा बुरा सोच रहा है, तो इस कवच का आप पाठ कर सकते हैं। चमत्कारिक ढंग से आप देखेंगे, शत्रु त्राहिमाम त्राहिमाम करता हुआ आपके शरण में आ जाएगा। नहीं आएगा तो खत्म कर दिया जाएगा। उसका भी लॉजिक है। ये कवच कैसे काम करता है वो भी बताऊंगा, वो सब कमेंट बॉक्स में बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। पूरा तर्क, पूरा लॉजिक आपको समझा दूंगा, जिससे कि आपका और विश्वास बढ़ेगा। ये कवच मुझे माँ काली ने स्वयं कैसे दिया, वो कहानी सुनिए। एक बार मैं भी एक बहुत बड़े शत्रु से पीड़ित था। तो मैं एक बार अपने मिलने वाले मित्र के यहाँ गया। वो मित्र तो नहीं कह सकता, वो मुझसे उम्र में काफी बड़े थे, अभी भी हैं। उनको मैं गुरु रूप में मानने लगा हूं, क्योंकि उनके माध्यम से मुझे माँ काली ने वो कवच दिया था। जिसके भी माध्यम से मिलता है उसको गुरु मानना ही होता है। आपको अगर ये कवच, आप चाहते हैं कि मुझे फले, आपको फले, तो आपको भी मुझे गुरु मानना होगा। मेरे अंदर गुरु जैसी श्रद्धा आपको मेरे प्रति रखनी होगी, तभी जाकर के यह फलित होगा, अन्यथा नहीं। अगर आप ये कवच लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, और अगर आपको गुरु भावना नहीं रखनी है तो आपके ये कवच किसी काम का नहीं है, फिर आप वीडियो छोड़ सकते हैं। तो सुनिए, मैं उनके यहाँ पहुंचा, बहुत पीड़ित था, शत्रु से दुखी था, और मैं काफी समस्याओं से घिरा हुआ था। लेकिन उससे पहले मैं माँ काली की भक्ति करता था, जैसी बनती थी। उनको भोग लगाता था, जब भी समय मिलता था अगरबत्ती लगाता था, ध्यान करता था। मुझे नहीं पता चला कि माँ कब मेरी भक्ति से प्रसन्न हो गई। और माँ काली जिससे भी प्रसन्न हो जाती हैं, माँ आदिशक्ति जिससे भी प्रसन्न हो जाती हैं, उसके जीवन से पहले तो कचरे को साफ करती हैं, अच्छे बुरे की पहचान कराती हैं। उसके जीवन में जो संचित कर्म के कारण जो पाप दंड भोगने शेष होते हैं, उनको दंड के माध्यम से भोगवा करके उसको पाक साफ कर देती हैं। पहले माँ काली की भक्तों को जीवन में कष्ट आते हैं, क्योंकि माँ काली उन कष्टों से, उसके जीवन से जो पाप है उनको खत्म करती है, फिर जाकर के अपनी कृपा बरसाती है, फिर जाकर के सुख के भंडार देती है, सुख प्रदान करना शुरू कर देती है। तो मुझे नहीं पता चला कि कब माँ काली ने मेरे पाप खत्म कर दिए, मेरे पाप दंड भोगवा दिए। स्वयं ही कुछ ना कुछ कर्म ऐसे करा देती है, ऐसी परिस्थितियां बना देती है कि व्यक्ति जल्दी से जल्दी उन पाप दंडों को भोग करके पवित्र हो जाए, निष्कपट हो जाए। जब पश्चाताप के आंसू भक्त के गिरते हैं, तो उन आंसुओं के माध्यम से सारे पाप जमीन में गिर जाते हैं, और धरती माँ में वो पाप समा लिए जाते हैं, समाहित हो जाते हैं, और माँ का भक्त निष्पाप हो जाता है। तब माँ अपनी कृपा शुरू करती है, सुख देना शुरू करती है, उसके जीवन से शत्रु रूपी कांटों को हटाना शुरू कर देती है, और पल पल एहसास कराती है कि बेटा, मैं तेरे साथ हूँ, अब तू चिंता मत कर, अब तू आनंद ही आनंद से रह पाएगा,
अब दुख का कोई लेश भी तेरे जीवन में नहीं बचने दूंगी। तो हुआ क्या था साथियों, मैं पहुंचा, मुझे दुखी देख करके एकदम से पता नहीं क्या हुआ उनको, उनका शुभ नाम श्री विष्णु गोयल था, और उन्होंने एकदम से मुझसे कहा, तू चिंता क्यों करता है, तू ऐसा कर, तू बाजार जाना, फलानी दुकान पर जाना, वहां से काली कवच लेकर के आना और उसका पाठ करना, फिर देखना चमत्कार। तू बहुत परेशान है, बहुत दिनों से देख रहा हूँ, जिन शत्रुओं ने तुझे सताया है, परेशान किया है, बात मुझसे छुपी नहीं है, तू बस इतना करना। उस समय मैंने सोचा कि मैं तो वैसी काली माँ का भक्त हूँ, मिल गया होगा, बोल दिया होगा, सभी करते हैं काली माता की पूजा। तो उन्होंने उस समय बोला था, जय माँ काली खप्पर वाली, जय हो माँ शेरा वाली। मैंने भी बोला और नमस्कार करके अपनी औपचारिक बातचीत करके मैं लौट आया। फिर क्या हुआ, मैंने काली कवच का एक छोटा सा गुटका, छोटी सी पुस्तिका होती है वो, उसको गुटका भी कहते हैं, लेकर के आया और पाठ शुरू कर दिया। 3-4 दिन हुए पाठ करा, फिर एक बार और मन हुआ उनसे मिलने के लिए, किसी काम से मैं उनसे मिलने गया। तो राम राम श्याम श्याम हुई, बैठे चर्चाएं हुई। वो तो बिल्कुल भूल ही गए थे ये चमत्कार हुआ था, वो तो भूल ही गए थे कि वो उन्होंने मुझे कब काली कवच दिया, कब मुझे काली कवच के किताब लाने की सलाह दी, गुटखा लाने की सलाह दी, वो भूल ही गए थे। मैंने उनसे कहा कि गोयल साहब, पाठ तो कर रहा हूँ, आनंद आ रहा है और निर्भयता आ रही है, बड़ा सुख मिल रहा है। बोले कि क्या बात कर रहे हो। मैंने कहा कि आप ही ने तो बोला था कि तुम काली कवच लेकर के आओ, पाठ करो। बोले कि है, मैंने कब बोला। यहाँ मेरा आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, वो भी आश्चर्य में पड़ गए कि ये सही बात कब हुई, मैंने तो कहा ही नहीं। उन्होंने बहुत ध्यान किया कि मैंने कब काली कवच पाठ करने का बोला, मैं तो करता हूँ, मेरे शत्रु सब मित्र बन चुके हैं, मेरा कोई शत्रु नहीं बचा। क्योंकि मैंने, मेरा नाम बबलू भी है, विपिन शिवारी वैसे मेरा नाम है, घर का नाम बबलू है, कि बबलू मैंने तो कभी तुझे कवच दिया ही नहीं। तब उनको समझ में आया, अरे ये तो माँ काली साक्षात आई थी उसी समय, तभी मेरे रोंगटे खड़े हुए थे। माँ आदिशक्ति महाकाली, उनकी योगिनी, अथवा वो स्वयं अंश रूप में उनके घट में आकर के मुझे स्वयं काली कवच प्रदान करके गई। तब उनकी इस बात समझ में आई कि क्यों मैं आकर्षित होता था, क्यों मेरे रोंगटे खड़े होते थे जब भी तू मुझसे मिलने आता था बबलू। तब मुझे क्यों एहसास होता था कि कोई शक्ति तेरे साथ चल रही है, कुछ तो बात थी। वो खूब प्रसन्न हो गए, उनकी आंखों से भी आंसू बहने लगे, मेरी आंखों से भी आंसू बहने लगे। माँ काली ने कितनी कृपा की उनको पता ही नहीं, स्वयं आकर के और मुझे अमोघ काली कवच प्रदान करके गई। उसके बाद तो मेरा विश्वास इतना बढ़ा, और जब मैंने लगातार पाठ करना चालू किया, तो जो चमत्कार मेरे जीवन में हुए वो तो मैं ही जानता हूँ। मेरे जितने भी शत्रु थे, जिनने भी मुझे परेशान कर रखा था, सब धीरे धीरे किनारे लगने लगे, सब मेरे जीवन से दूर जाने लगे। किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी को कोई गंभीर बीमारी हो गई, जिसका इलाज डॉक्टर भी ढूंढ ढूंढ के थक गए। और जब मैंने ही माँ से प्रार्थना की, तब जाकर के वो शत्रु सही हुए। ये मेरे जीवन की सत्य घटना है। माँ काली का बारंबार धन्यवाद है। और फिर मैंने जिनको भी ये काली कवच बताया, उनके जीवन में चमत्कार घटने लगे। या तो शत्रु उनके रास्ते से हट जाते, या उनके मित्र बन जाते। और अन्यथा में स्थिति में या तो कोई मर ही जाता, किसी का एक्सीडेंट हो जाता, किसी का कोई बड़ा भारी नुकसान हो जाता, किसी घर में कोई अलग अनहोनी हो जाती, बड़े से बड़े शत्रु अनुकूल होने लगे, मित्र बनने लगे, सब कुछ अच्छा होने लगा, सारे काम बनने लगे। ये माँ काली के कवच का चमत्कार था, जो आज आपको देने जा रहा हूँ। इसको आप कहाँ से प्राप्त करेंगे, किसी अच्छी पुस्तक की दुकान पर जाइए, वहां पर आप काली कवच माँ काली उपासना लेकर आइए, उसमें आपको काली का कवचम मिल जाएगा। संस्कृत में होता है, हिंदी भावार्थ सहित हो तो और अच्छा, उसका पाठ करिए। हाँ, डरने की जरूरत बिल्कुल नहीं है कि हम संस्कृत का पाठ नहीं कर पाएंगे, उच्चारण सही नहीं कर पाएंगे, आप उसकी चिंता मत करो। जो हिंदी भावार्थ है, उस भावार्थ को पढ़ लीजिए। संस्कृत नहीं पढ़ पाते तो कोई बात नहीं, और अगर दोनों पढ़ सकते हैं, संस्कृत पढ़ के हिंदी भावार्थ भी पढ़ लीजिए, और अच्छी बात है। अगर हिंदी भावार्थ भी सही से नहीं पढ़ पा रहे, तो मन में भावना तो कर ही सकते हो ना कि हे माँ काली, मेरे जो भी शत्रु हैं, मैं नहीं चाहता कि उनका बुरा हो, लेकिन अगर वो मेरा बुरा चाहते हैं, मुझे परेशान कर रहे हैं, तो आप मुझे मेरे जीवन से उन शत्रुओं का हटा दीजिए, और मुझे सुख चैन से अपनी आपकी भक्ति करने दीजिए। मुझे अपने जीवन में जो मेरे कर्तव्य कर्म है, मैं उनको करना चाहता हूँ। मैं किसी का बुरा नहीं चाहता, लेकिन कोई मेरा भी बुरा ना करे। तो आप देखना माँ काली के कवच का चमत्कार। वो शत्रु या तो आपका मित्र बन जाएगा, आपका मददगार बन जाएगा, आपकी शरण में आ जाएगा, अथवा नष्ट हो जाएगा। या तो उसके जीवन में कोई बहुत भयंकर बीमारी माँ काली भेज देंगी, या उसका एक्सीडेंट हो जाएगा,
या वो बिल्कुल खत्म ही हो जाएगा। मेरे जीवन में कई शत्रु मेरे देखते देखते बुरी मौत मर गए। दया भी आती है कि हे माँ काली, आप अपने भक्तों के प्रति कितनी दयावान है और दुष्टों के प्रति आप कितनी निर्दयी हो जाती हो माँ। हे माँ, मैं तो यही चाहता हूँ कि आप उनको सद्बुद्धि दे दिया करो कि वो आपके भक्तों को परेशान ना किया करें। आप भी यही प्रार्थना किया करो। तो ये अमोघ काली कवच आप लेकर आइए, पढ़िए, इसका भरपूर लाभ उठाइए। और जो लोग ईश्वर भक्त हैं, जो लोग प्रेम चाहते हैं, सुख शांति चाहते हैं, आनंद चाहते हैं, किसी का बुरा नहीं चाहते, देश में सबका भला चाहते हैं, सर्वधर्म संभाव की जिनकी भावना है, ऐसे लोगों को ये कवच दीजिए, उसका भरपूर लाभ उठाइए। कोई भी शत्रु हो, कितना भी बड़ा शत्रु हो, सृष्टि का सम्राट ही क्यों ना हो, मैं तो यह कहता हूं आपको कि साक्षात काल ही क्यों ना हो, आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि आप माँ काली के शरण में आ चुके हो। माँ काली की भक्ति आपको मिल चुकी है, आपको माँ काली का अमुक कवच मिल चुका है। इसलिए निडर होकर सारे सुख भोगो, जो खाना पसंद है खाओ, जो पीना पसंद है पियो, आनंद से रहो। जैसी माँ काली की भक्ति कर सकते हो करो। उनकी पूजा पाठ के अलग नियम है। हाँ, मैंने कहा था कुछ परहेज है। परहेज यही है कि आपको निष्कपट रहना है, किसी के प्रति मन में कपट नहीं रखना, छल नहीं रखना, किसी का बुरा अपनी तरफ से नहीं सोचना, अपने काम से काम रखना है, प्रेम बांटना है, नफरतें नहीं बांटनी। कोई अगर नफरत करता है, उससे नफरत छोड़ने के लिए उससे प्रार्थना कर सकते हैं। और हमें अपने रास्ते आगे बढ़ना है, किसी के रास्ते का रोड़ा नहीं बनना। जब हम किसी का बुरा सोचते हैं, तो हो सकता है कि वो भी माँ काली का भक्त हो और वो भी माँ काली का कवच धारण किए हो, माँ काली के कवच का पाठ करता हो, तो फिर आपका भी बुरा हो सकता है, ध्यान रखना। क्योंकि अगर हम माँ काली के भक्त हैं, माँ काली ने हमें चुना है, तो हो सकता है किसी और को भी चुना हो, और गलती से हम अगर उसका बुरा सोचने लगेंगे तो फिर क्या होगा। माँ काली तो फिर अपने भक्तों के दुश्मनों को छोड़ती नहीं है। इसलिए बस यही परहेज है कि हमें किसी का बुरा नहीं सोचना, अपने काम से काम रखना है, अपने धर्म का पालन करना है, और अपने परिवार का ध्यान रखते हुए अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करते चले जाना है। तो यह है काली कवच का लाभ। ये चमत्कारिक ढंग से मुझे मिला, और आप पर माँ काली कृपा हो गई। नवरात्रि चल रही थी, इसलिए सोचा अन्य विषय को छोड़ करके आज माँ काली की शक्ति, माँ दुर्गा की शक्ति के बारे में आपको बताया जाए। आप भरपूर लाभ उठाएं, इससे का उपयोग देश हित में करें, समाज हित में करें, जन जागरण फैलाएं। क्योंकि कमजोर तो बहुत लोग हैं, सबको शक्ति मिलनी चाहिए, सबको ताकत मिलनी चाहिए। और ये काली कवच के पाठ से आपको शक्ति मिलेगी, शारीरिक शक्ति मिलेगी, मनोबल मिलेगा, निर्भयता मिलेगी। आपके अंदर इतनी इतनी निर्भयता आ जाएगी कि आप रात को 2 बजे भी, 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे भी शमशान में जलती चिताओं के बीच जाकर बैठ जाओगे, आपको भय नहीं लगेगा। कोई भूत प्रेत आपको नहीं डरा पाएगा, नहीं सता पाएगा, क्योंकि साक्षात माँ काली की योगिनियां आपके इर्द गिर्द घूमने लगती हैं। वो देखती हैं कि माँ काली के भक्त को देखते हैं कौन परेशान करता है। वो अदृश्य रूप से आपके संग बनी रहती है। हाँ, आपको उनका भोग जरूर देना होगा। उनका भोग जो होता है, वो आप प्रश्न करेंगे तो मैं बता दूंगा कि उनको क्या भोग देना होता है। क्योंकि जैसे मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं डालेंगे तो मोटरसाइकिल नहीं चलेगी, ऐसे ही ये शक्तियां हैं, गुप्त रहस्य है, इनको भी एक भोग देना होता है। उसी भोग के माध्यम से ये शक्तियां काम करती हैं, अनुकूल बनी रहती हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। तो आओ साथियों, अपने हित में, अपने भाई बंधुओं के, भाई बहनों के हित में इस काली कवच का प्रयोग करें। ये असाधारण चीज है, इसकी कोई कीमत नहीं चुका सकता, अनमोल चीज है। ये तो माँ काली के आशीर्वाद से, उनकी कृपा दृष्टि से ही आपको प्राप्त हुई है। इसका भरपूर लाभ उठाएं और खुद भी सुरक्षित रहें और अपने को भी सुरक्षा प्रदान करें। अपने देश के लिए इसका प्रयोग करें। एक बार की बात है, जब चीन का युद्ध हुआ था भारत से, सन 62 की बात है, शायद कंफर्म कर लीजिए, उस समय ही इसका चमत्कार देखने को मिला था। दतिया में स्वामी जी महाराज ने यज्ञ किया था, और जब हमारी भारत की सेना हारने लगी थी, तब माँ काली का आह्वान किया गया था। माँ धूमावती माई स्वयं प्रकट हुई थी, माँ काली का ही एक स्वरूप है माँ धूमावती माई, और उन्होंने ऐसा चमत्कार किया था कि चीन की सेना वापस लौट गई थी। तो ये विश्वास की बात है, ये कोई अंधविश्वास नहीं है। जिसको विश्वास करना होता है वो तो करता है, जिसको विश्वास नहीं करना वो नहीं करता। तो आओ साथियों, इसका लाभ उठाएं, आप विश्वास के साथ इसका प्रयोग करें, और फिर मुझे बताना कि क्या क्या लाभ हुए। मैं यहीं बैठा हूँ आपके जवाब देने के लिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, प्रश्न करें, उत्तर आपको पूरे मिलेंगे, क्योंकि उत्तर देने वाली माँ जगदम्बा मेरे पास में, मेरे इर्द गिर्द आदर्श रूप से रहती हैं। वो मुझे सब कुछ बता देती है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं।
जय माता दी।